नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में स्थित है। उसमें भर्ती आई है एमटीएस की, साथ ही डिफरेंट टेक्नीशियंस की और यूडीसी की भर्ती आई हुई है। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही नोटिस जारी किया है एनएसडी ने यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। इसमें भर्ती आई है डिफरेंट टाइप के, लाइब्रेरियन है, PS2 डायरेक्टर, साउंड टेक्नीशियन, यूडीसी, रिसेप्शन इंचार्ज, असिस्टेंट फोटोग्राफर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मास्टर टेलर, एलडीसी, एमटीएस सभी की भर्ती आई हुई है। एमटीएस की 13 वैकेंसी है और उसकी लास्ट डेट है 6 नवंबर। ऑनलाइन फॉर्म recruitment.nsd.gov.in, साथ ही nsd.gov.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस 200 रुपये है जनरल के लिए, वही 100 रुपये है ओबीसी के लिए। बाकी SC/ST कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अगर हम बात करें पोस्ट डिटेल की, तो एमटीएस की जो भर्ती आई है उसमें 18 से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए और 13 वैकेंसी आपके लिए टोटल आई हुई है, जिसमें 5 वैकेंसी है जनरल की, 2 है SC की, 1 है ST की, 4 है OBC की, 1 है EWS की, जिसमें 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 वैकेंसी PH कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा कि आप, क्योंकि एमटीएस जिसको अब मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेकिन इससे पहले उसको ग्रेड 4th कहा जाता था, पियोन कहा जाता था, आप उसके काम कर पाते या नहीं कर पाते। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि स्किल टेस्ट के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अगर हम बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी के लिए 1 वैकेंसी आई है जो कि है ओबीसी की। और एक बात हम आपको बता दें कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। 19 या 9 वाले गेट में भर्ती है। 18 से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप 12th पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। वहीं हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आती हो। मास्टर टेलर की बात करें तो 1 वैकेंसी है जनरल की, लेवल 4 में वैकेंसी है, यानी 25,500 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। एज 18 से लेकर 28 साल, आपने डिप्लोमा कर रखा हो टेलरिंग में CTI से या फिर ITI से और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो 25 या 500 वाले ग्रेड में इसको रखा गया है। 1 वैकेंसी है जो कि सामान्य की है, एज है 30 साल, आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए या फिर आपने ITI कर रखी हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। कारपेंटर ग्रेड 2nd के लिए 1 वैकेंसी आपकी आई हुई है, एज है 30 साल, डिप्लोमा हो कारपेंटरी में, वुडक्राफ्ट में ITI से और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं परक्यूजनिस्ट की बात करें तो इसके लिए लेवल 4 में वैकेंसी है, एज 30 साल है, 1 वैकेंसी जनरल की। आपके पास इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए थिएट्रिकल पर्पज में, जैसे ओपेरा, डांस, ड्रामा, सॉन्ग एंसेम्बल्स और म्यूजिकल्स में। अगर हम बात करें असिस्टेंट फोटोग्राफर की, तो इसके लिए अपर एज लिमिट है 30 साल, सैलरी मिलेगी लेवल 4 में, 1 वैकेंसी है, आप 12th पास हो, आपके पास डिप्लोमा हो फोटोग्राफी में, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। रिसेप्शन इंचार्ज की बात करें तो इसके लिए लेवल 4 में वैकेंसी है, एज लिमिट 28 साल, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का, ऑपरेटिंग द PBS एंड PABX बोर्ड और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। वहीं अगर हम बात करें यूडीसी की, तो यूडीसी के लिए आपकी जो सैलरी है वो 25 या 500 वाले ग्रेड में, एज 30 साल है, SC/ST की 1 वैकेंसी है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए LDC पे लेवल 2 में किसी भी सरकारी संस्थान में। अगर हम बात करें साथियों सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन जो होगा वो एमटीएस के लिए रहने वाला है रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में 3 पार्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी। 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस होगी, 30 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज होगी 30 नंबर की और टोटल 100 मार्क्स होंगे। 40 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे, कुल मिलाकर 2 घंटे का आपका पेपर होगा और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी, लेकिन आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। स्किल टेस्ट जो है वो 50 नंबर का रहेगा, इसमें आपको 20 नंबर लाने होंगे, 20 मिनट आपको करना होगा। स्किल टेस्ट में आपको डायरी रजिस्टर मेंटेन करना, फाइल सिस्टम की जानकारी होना, इसके अलावा फोटोस्टेट मशीन की जानकारी होना, साथ ही बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं जैसे साफ सफाई, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर हम बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी के लिए पहले आपका एग्जाम होगा, 80 नंबर का ये रहने वाला है, इसमें से आपको 32 नंबर लाने होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज और रीजनिंग के सवाल आएंगे। वही इसका सेकंड पार्ट जो होगा एग्जाम का, उसमें आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, जनरल अवेयरनेस और इंडियन कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स सच एज थिएटर का आपका पेपर आएगा। 100 मार्क्स का ही होगा, इसमें आपको 40 नंबर कम से कम लाने होंगे। तो रिटन टेस्ट में आपके 2 पार्ट आएंगे, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्टिव, उसी के मार्क्स के बेस पर ही आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में टाइप करना होगा और 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। मास्टर ट्रेनर की बात करें तो इसके लिए आपका एग्जाम रहने वाला है ऑपरेशन टूल इक्विपमेंट्स का, जो भी आपके
टेलरिंग से संबंधित रहते हैं उनका आपका पेपर आएगा। टेलरिंग का वेज ऑफ मेजरमेंट, पैटर्न ऑफ कटिंग, स्टिचिंग, नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गारमेंट्स, और 100 मार्क्स का ये रहेगा। 40 नंबर आपको कम से बनाने होंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसी तरीके से बाकी जो पोस्ट है उनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है सिलेक्शन प्रोसेस का, आप वहां से देख सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो भर्ती आई है एमटीएस के अदर पोस्ट के, उसके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।